मूवी के शुरू में स्वीडन के शहर में ऐसा सिलसिला आ रही है कि वहाँ हर चीज तबाह हो रही है और लोगों के लिए मसला ये है कि वो लोग जान ही नहीं पा रहे कि अगला जिलजिला कहाँ आएगा और उन्हें अब सेफ्टी के लिए किस इलाके को खाली करना चाहिए। इन जिलजिलों की वजह शहर में अंडरग्राउंड होने वाली माइनिंग थी। इस सब के बाद हमें कुछ लोग माइनिंग एरिया के पास पार्टी करते हुए दिखाए जाते हैं। जिन्हें वहाँ दरार नजर आती है जो देखते ही देखते बड़ी हो रही थी और अचानक ये सभी उस दरार में गिर जाते हैं। और ये है फ्रिका जो इस शहर के माइनिंग एरिया की सिक्योरिटी इंचार्ज है। वो अपने एक खास गैजेट की मदद से माइनिंग एरिया के आसपास आने वाले जंजीरों की वजह और शिद्दत को चेक करने आई है। ये सब करने के बाद वो अपने फ्रेंड से मिलती है और आज उससे याद आया है कि उसके बेटी का बर्थडे भी है। वो अपने एक्स हस्बैंड को ये कहकर जब अपने बेटे को सरप्राइज करने के लिए पहुंचती है तो उसका बेटा उसके घर से गायब था। इससे पहले कि फ्रिका अपने बेटे का पता चलाती है, यहाँ पर एक जोरदार सिलसिला आता है। फ्रिका को रेक्टर स्कैन चेक करने पे पता चलता है कि ये झटका 3.8 फ्रीक्वेंसी का है। जरूर यहाँ पर कोई खतरा हो सकता था, इसीलिए वो अपनी बेटी को उसके भाई को ढूंढने का काम देकर वो माइनिंग एरिया की तरफ जाने का फैसला करती है। जैसे ही घर से बाहर निकली तो एक कुत्ता बहुत ही तेजी से इस शहर से बाहर की तरफ भाग रहा था। ऐसे जैसे उसे पता हो कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। फ्रिका इन चीजों को इग्नोर कर माइनिंग एरिया की तरफ पहुँचती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों को फ्रिका से बेहतर और कोई नहीं जानता। वो काफी अरसे से यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है। माइन्स के अंदर इस वक्त 108 वर्कर फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन वो फिर भी खुद माइन्स के अंदर होने वाले धमाके की जांच करने के लिए माइन्स के अंदर जाने का फैसला करती है। उसके साथ उसका एक्स हस्बैंड भी अंदर जा रहा था, क्योंकि वो इस माइनिंग का इंचार्ज था। 520 मीटर अंदर जाने के बाद फ्रिका पहाड़ों को खटखटाकर उन पे हुए नुकसान का पता चलाने की कोशिश करती है और उसे ड्रोन कैमरास की मदद से ये पता चलता है कि लगातार ब्लास्ट की वजह से पहाड़ों की ऊपरी सतह भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हथौड़ी से पहाड़ों की दीवारों के ऊपर हल्की हल्की चोट देती है और अचानक हल्की सी चोट से ही वहाँ काफी सारे पत्थर टूट जाते हैं और अंदर की तरफ मुझे खोखला इलाका दिखाई देता है और ये सच में काफी खतरनाक हो सकता था। उसी तरह फ्रिका की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि वो पार्टी करने के लिए कुछ देर पहले माइनिंग एरिया की तरफ देखा गया था। माइन्स के अंदर उस खोखले इलाके की जांच करते हुए फ्रिका ये नोटिस करती है कि वो एरिया 1.5 किलोमीटर लंबा है और ठीक इसी के ऊपर उनका शहर था। यानी किसी भी वक्त अब उनका शहर भी अंदर की तरफ धंस सकता था। सीन कट होकर यही हमें एक बच्चे को खेलता हुआ दिखाया जाता है। जब वो बच्चे भी खेल रहा था तो अचानक ही उसके नीचे की मट्टी धंसने लगती है। इससे पहले कि वो बच्चा भी उस मट्टी के अंदर धंस जाता, उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। माइन्स के अंदर फ्रिका अपने एक्स हस्बैंड से इस शहर को खाली करवाने का हुक्म देती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी इंचार्ज है और उसे ये बात मालूम हो चुकी है कि किसी भी वक्त ये शहर अब अंदर की तरफ धंस जाएगा। वो आदमी से कहता है नहीं ऐसा नहीं है, शायद ये पहाड़ आपस में एक दूसरे को फिसा कर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फ्रिका जवाब देती है यहाँ के हालात बहुत खराब है, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें ये शहर खाली करवाना है। अभी ये लोग बातें ही कर रही है कि अचानक जहाँ ये खड़े हैं वो हिस्सा भी माइनिंग का टूटने लगता है। भाग कर ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। यहाँ फ्रिका के फियांसे को रेस्क्यू टीम के जरिए पता चलता है कि इस वर्तमान आए जंजीरे की वजह से इस शहर में मौजूद पानी के पाइप फट चुके हैं। ये तो कोरे बहुत ही तेजी से जमीन से निकलकर शहर में आ रही है और जानवर इस शहर को ऐसे छोड़ रही है जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सिर्फ बात ही खत्म नहीं हुई, माइन्स के अंदर 108 वर्कर भी फंस चुके हैं, जिन्हें कुछ ही देर पहले निकालने का काम फ्रिका ने शुरू करवाया था। यहाँ से बाहर आने पे वो नोटिस करता है कि फ्रिका की बेटी जिसके पीछे भाग रही थी वो भी निकलकर उनका पीछा करता है और इन दोनों को ही पकड़ लेता है। वो फ्रिका की बेटी से इस सारे मामले का पूछता है तो फ्रिका की बेटी बताती है कि ये मेरे भाई का दोस्त है और जरूर ये उसके बारे में जानता होगा। और वो लड़का अपने दोनों को बताता है कि हम फ्रिका की गाड़ी चुराकर माइनिंग एरिया की तरफ पार्टी करने के लिए गए थे। मैं बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया था और अब मैं नहीं जानता कि फ्रिका का बेटा कहाँ है। सीन कट होकर हमें फ्रिका को दिखाया जाता है जो माइन्स के अंदर एक सेट की चौक पे बैठी हुई है। वो बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि पहाड़ों के दरमियान में दिखने वाला वो खोखला इलाका किसी भी वक्त पहाड़ उनके ऊपर भी गिर सकता है और जैसे ही ये पहाड़ धंसेगा उनका पूरा शहर भी बर्बाद हो जाएगा। फ्रिका को अपनी जान से ज्यादा शहर की बर्बादी इस माइनिंग एरिया में चट्टानें अभी भी टूट टूट कर गिर रही थी, पर वो अपनी जान का ना सोचते हुए यहाँ से बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वो शहर खाली करवा सके।
पर जल्द ही उनको ये पता चलता है कि उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन ये हार नहीं मानते और एक दूसरा रास्ता तलाश करने लग जाते हैं। काफी चलने के बाद अफसोस की बात ये थी कि वो दूसरा रास्ता भी इन्हें बंद मिला था। फिगा को यहाँ छोटी चट्टानों के दरमियान एक सुराख नजर आया था। वो इसी सुराख को रास्ता समझते हुए यहाँ से निकलने का फैसला करती है। छोटे छोटे पत्थरों को हटाते हुए वो आखिरकार यहाँ से बाहर निकल आई थी। और अब बारी थी उसके एक्स हस्बैंड की, जिसे इतने छोटे तंग इलाके से निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी। फिगा को ना चाहते हुए भी उसे सर पे हथौड़ी मारकर बेहोश करना पड़ता है। उसके बाद वो खींच के उसे वहाँ से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद काफी सारे फिगा के कुलीग बाहर आ चुके थे और अब बारी थी फिगा के आखिरी कुलीग की। तो जब उस छोटे से सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका पाँव छोटी चट्टानों में फंस जाता है। फिगा और उसे बहुत खींचने की कोशिश कर रही है, पर दोबारा चट्टान हिलती है और छोटी छोटी चट्टानें उस लड़की के ऊपर गिर जाती है और ऐसे वो लड़की वहीं पर मर जाती है। सीन कट होकर फिगा के फियांसी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो उसके बेटे को ढूंढने के लिए माइनिंग एरिया की तरफ आ चुके थे, जहाँ पर मूवी के स्टार्ट में बच्चे पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ी दरार भी दिख रही थी, जिसके अंदर से उन्हें किसी के फोन के बजने की आवाज आती है। ये लोग अंदर की तरफ देखते हैं, वहाँ एक फोन बज रहा था और एक बच्चा भी था। फिगा की बेटी जब अपने भाई को कॉल करती है तो उसका फोन दरार में नहीं बजता। इसका मतलब है कि उसका भाई दरार में नहीं है। यहाँ फिगा माइंड से बाहर निकलने के बावजूद भी एक बहुत गहरे सदमे में थी, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त अपनी कलीग को खो दिया था। फाइनली ये लोग इस माइंड से बाहर आते हैं और फिगा को उसकी बेटी की कॉल आती है, जिसमें वो बता रही है कि वो माइंड के पहाड़ों के ऊपर की तरफ है, जहाँ पर उसका बेटा पार्टी करने के लिए आया था। हो सकता है कि वो यही कहीं हो। उसकी बातें सुनने के बाद फिगा उसे कहती है, अब शहर की तरफ ना जाना, क्योंकि शहर किसी भी वक्त धंस सकता है। हो सके तो तुम उस शहर से दूर चली जाओ। शहर के अंदर फिगा के हुक्म पर बॉडी का अलार्म बजा दिए गए थे। अलार्म बजते ही शहर में अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। सभी लोग सड़कों पे निकल आए थे और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनके देखते ही यहाँ एक सड़क के अंदर भी बहुत बड़ी दरार आ जाती है। फिगा की कार भी उसके अंदर धंस जाती है, जबकि लोग यहाँ हक बक खड़े रह जाते हैं। फिगा और उसका एक्सेस में लोगों को चीख कर इस शहर से दूर भाग जाने को कह रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए, पर कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था। कुछ ही सेकंड में सड़क पे आए दरार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर फिगा की बेटी भी थी। फिगा का फियांसी वक्त रहते ही उसकी बेटी को अंदर से बचा लेता है और दूर खड़ी फिगा देखती है कि माइल्स के पहाड़ अंदर की तरफ धंसने लग गए हैं। इस सभी चीज को कुछ ही सेकंड गुजरती है और सारा शहर जमीन के अंदर धंसने लग जाता है। पूरे शहर में पहाड़ों की टूटने की डस्ट धुएं की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते शहर के बहुत से लोग इस तबाही में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से फिगा व यहाँ बचे सभी लोग सदमे में आ चुके थे। सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिगा भी इस टाइप हॉस्पिटल में ही थी, जहाँ पर उसे उसकी बेटे की दोस्त बताती है कि उसका बेटा आखिरी पार्टी करने के लिए माइल से करीब स्कूल में गया था। पता करें शायद वो आपको मिल जाए। बिना कुछ सोचे समझे फिगा अपनी पूरी फैमिली को लेकर स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। और ये हर डर भी लग रहा था कि शायद उसका बेटा बन सकता है। नहीं कि वो एक बार चेक जरूर करते है। थोड़ा आगे जाने पर एक जख्मी लड़की के साथ उनके बेटे की आवाज उन्हें सुनाई देती है। फिगा के बेटा अब उसके सामने नीचे रूम में एक बेसमेंट में गिरा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर से छत गिर चुकी थी। फिगा सबसे पहले जख्मी लड़की को बचाने के लिए एक रस्सी उन्हें देती है। यहाँ पर फिगा की फैमिली भी आ जाती है और फिगा उन्हें ज्यादा आगे आने से मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और इसके नीचे एक बहुत बड़ा खला भी है, बिल्कुल वैसा ही खला जो उसने पहाड़ों के अंदर देखा है। इससे पहले कि फिगा यहाँ पर उस जख्मी लड़की को बचा लेती, फिगा की आंखों के सामने वो लड़की मर जाती है और अब फिगा अपने बेटे को बचाने के लिए एक पाइप के जरिए उस दरार के अंदर आती है। इससे पहले कि वो अपने बेटे को बचाती है, यहाँ वो हिलती है और एक सरिया जोर से उसकी टांग के अंदर घुस जाता है। खून से लथपथ फिगा अभी अपने बेटे का सोच रही थी। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें अगर मेरा फ्रेंड से ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए उससे शादी नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे डैड के साथ रहने लगूंगी। जबकि उसका बेटा उसे कहता है, नहीं वो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप खुश रहे हमारे साथ। फिगा जवाब भी कहती है, मैं भी तो बस यही चाहती हूँ। इनकी बातों के दौरान ऊपर रस्सी से लटका एक टेबल इनकी तरफ गिराया जाता है। फिगा का बेटा उस टेबल से लटक कर फिगा के पास आता है उसकी मदद करने के लिए, जहाँ फिगा की टांग के अंदर सरिया अभी भी घुसा हुआ था। दूसरी तरफ उसकी बेटी भी उसकी जान बचाने के लिए उस सिंक होल की तरफ आती है।
ये दोनों मिलकर अपनी बहू की टांग से सिंथिया बाहर निकाल लेते हैं और उसे वहीं बिठाते हैं। पहले फ्रिका का बेटा ऊपर की तरफ जाता है और इससे पहले कि ये लोग फ्रिका को भी बचाकर यहाँ से ऊपर ले जाते, जिस जगह फ्रिका बैठी थी वो हिस्सा भी टूटने लगा था। फ्रिका बढ़ सकती थी लेकिन ये लोग हाथ नहीं मानते। उसकी बेटी टेबल को झुलाते हुए टेबल उसके पास ले आती है और फ्रिका भी उस टेबल के ऊपर जंप कर देती है। टेबल पर वजन काफी ज्यादा हो चुका था, जिस केबल से उन्होंने ये टेबल लटकाया हुआ था। फ्रिका का हस्बैंड फ्रिका को बचाने के लिए केबल पकड़ लेता है। इस केबल के अंदर करंट था जो फ्रिका के हस्बैंड को लग जाता है और करंट के लगने की वजह से वो वहीं मर जाता है। जाते जाते वो फ्रिका के फियांसे से कहकर गया था कि मेरे बच्चों का जिंदगी भर ख्याल रखना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ रेस्क्यू वाले भी पहुंच चुके हैं जो इन सभी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। और ये लोग इस हादसे को, इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे और इस सबको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।